आदि प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, इस वचन को हम लोग अक्सर हम सुने हैं और छोटे बच्चे लोग भी उसको जानते हैं। जैसे मैं आगे के वचन बोलूँगा, बच्चों लोग बोले मांगो, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मुझे सब लोग दिया जाए, मांगो दिया, ढूंढो मिल जाए, खटखटाओ। ये सब बातों को हमारे बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसलिए नींद में भी कोई बोलकर हम इसको वचन को गाने के लिए गाएंगे, हम बता देते हैं, जानेंगे। लेकिन उसी वचन का अर्थ, असली अर्थ क्या है, उसको हम आज पूर्ण रूप से हम जानकर हम जाएंगे। जानना है नहीं जानना है? अक्सर हम जानते हैं मांगना मतलब माँ बाप से पैसा मांगना, माँ बाप से अच्छे कपड़ा मांगना, माँ बाप से उधार मांगना, माँ बाप है ना, माँ बाप से मदद मांगना, यही हमारा मांग रहा था। प्रभु यीशु ये मांगकर नहीं बोलते हैं, है ना, इसी को मांगने के लिए नहीं बोलते हैं। अगर हम लोग संधि मत्ती के सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:33 को कोई जानते हैं, है ना, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या को खोज करो, स्वर्ग राज्य को खोज करो। सबसे पहले क्या को खोज करना है, स्वर्ग राज्य को खोज करो। हम सबसे पहले क्या खोज करते हैं, हम अक्सर बेटे के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सीट, बेटी के लिए एक नर्सिंग कॉलेज में एक सीट, है ना, और छोटे बच्चे रहते थे एक इंग्लिश मीडियम में एक एडमिशन, है ना। अगर ये चीज़ को कोई फादर दे देता है, वो फादर अच्छे फादर, वो सिस्टर दे देती तो अच्छी सिस्टर, अगर नहीं मिलने से वो फादर कठोर बेकार इंसान, क्योंकि हमारा मांग उतना ही है। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहता है, सबसे पहले क्या को खोज करो, राज्य को खोज करो। हमें कितने लोग आज तक स्वर्ग राज्य में पूजा फादर, उसके आधार पर मैं चल रहा हूँ फादर, चल रही फादर, हाथ ऊपर कीजिए। स्वर्ग राज्य खोजने वाले भगवान इसमें 52 लोग बैठे हैं, केवल 2 लोगों को हाथ दिया है, बाकी सब लोग विकलांग लोग, है ना। विकलांग लोग आए हैं, तुम लोग नहीं, हाथ ऊपर नहीं जा रहा तो मैं क्या समझूंगा। अभी 5 लोग झूठे से, है ना, ठीक है। इसका मतलब मांगो, खोजो, क्या तो खोजना है, स्वर्ग राज्य को खोजना। बाकी सब चीज आगे के बच्चों को पढ़ेंगे तो बाकी सब चीज आपको यूं मिल जाएंगे। और क्या कहते हैं, हिला हिला कर, दबा दबा कर आपके कोट में ढाल दिया जाएगा। ईश्वर निभाता है, ईश्वर के बच्चे, ईश्वर से क्या मांगना है उसी का मांगिए। बेटा के लिए नर्सिंग, बेटी के लिए नर्सिंग, बेटा के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में एक जगह, यहाँ बैठे हुए कम से कम 20 माता पेरेंट्स लोग बैठे होंगे कम से कम। आपने एक हाथ, 2 पेरेंट्स हाथ ऊपर किए, मैं अपने बेटी सिस्टर बनने के लिए, अपने बेटा फादर बनने के लिए मांग किया हूँ। सब स्वार्थ लोग, हम लोग क्या है, स्वार्थ लोग हैं। लेकिन सीट मांगे होंगे नर्सिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, एयर होस्टेस बनने के लिए। लेकिन ईश्वर ने क्या बोला, स्वर्ग राज्य तो पहले खोजो, बाकी सब चीज, अन्य सभी चीज को आपको यूं दिया जाएगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, ईश्वर आपको प्रदान करेगा। मैं गर्व से बोल सकता हूँ, हमारे परिवार से 19 रोहित या सिस्टर लोग हैं, धर्म भाई लोग, धर्म भाई लोग। कल देखिए भाई, कल शाम को मेरे मामा का लड़का पुरोहित है, स्वयं अपने गाड़ी लेके आया, स्वयं मेरे को रात को लेके गया, स्वयं रात को 11 बजे मेरे को पहुंचाया। समझ में आ रहे ना, क्यों, ईश्वर ने दिया है। समझ में आ रहे ना, ईश्वर के लिए काम करो, ईश्वर सब कुछ दे देता है, ईश्वर सब कुछ दे देता है। और हमारे परिवार के ईश्वर ने
कम से कम 6-7 लोग प्रचारक, मेरे भाई को मिले, आप लोग चेन्नई में मिले, उधर 3000 बच्चे लोग पढ़ते हैं, 1-2 बच्चे नहीं है, 3000 बच्चे लोग पढ़ते हैं। ईश्वर देता है तब ईश्वर के राज्य को खोजने से, ये पहले मांगने से। और दूसरा क्या बताता है, हाँ तुमको क्या है, मांगो दिया जाएगा, ढूंढो पाएंगे, ढूंढो आप पाएंगे। ढूंढने से, बाइबल तो हम अक्सर कभी कभी ढूंढते नहीं है, कोई भी बाइबल पकड़े ये सब हमारे हाथ में, ये अच्छी चीज नहीं। कितने लोग मोबाइल पकड़े, कितने लोग मोबाइल पकड़े, सब लोग है। बाइबल पकड़ने वाले एक दिन, और बाइबल को ढूंढेंगे तो बाइबल का ज्ञान मिलेगा, मोबाइल को ढूंढेंगे तो मोबाइल का ज्ञान मिलेंगे। समझ में आ रहे ना? इसलिए प्रभु ये सिखाता है, ढूंढो, सही चीज को ढूंढो। और हम लोग नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 33 और 3 में गाता है, मेरे नाम लेके पुकारो, मैं तुम्हारी वाणी को सुनकर वो तुम्हारे वाणी को पूरा करने के लिए, इच्छा पूरा करने के लिए मैं आऊँगा। आपको वो अदृश्य चीजों को, दृश्य मतलब आप मेरे को देख रहे हैं, वो दृश्य है। अदृश्य चीजों को मैं आपको, हिडन ट्रेजर्स इंग्लिश में कहते हैं, अदृश्य चीजों नहीं है, खजाना को आपको दिखाऊंगा, आपको दूंगा। क्या मतलब, इसका मतलब खजाना में क्या मिलता है, हड्डी है ना, हड्डी रहता है, खजाना में हड्डी रहता है, क्या रहता है, सोना चांदी रहता है। ईश्वर वो अदृश्य खजाना को, जिसको आपके आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और आपके दिमाग ने नहीं सोचा, वही चीज को ईश्वर आपको प्रदान करेंगे जब आप ईश्वर को ढूंढेंगे। समझ में आ रहा है ना? ईश्वर को ढूंढना है, ईश्वर को मैं ढूंढा, ईश्वर को मैं खोजा, इसलिए मैं और आप लोग कितने 12 डिग्री ईश्वर मेरे को करने के लिए शक्ति दे, 12, 1 नहीं 2 नहीं, 12 डिग्री। आज बहुत सारे विदेश यात्रा करने के लिए ईश्वर ने वरदान दिया। हाँ, मैं लूट गया हूँ, समझ में आ रहे ना, और सेंट तेरेसा का जगह पे गया हूँ, समझ में आ रहे। और अन्य देश जाने के लिए ईश्वर वरदान दिया है। क्यों दिया है? रोम में वेटिकन जाने के लिए वरदान दिया है, क्योंकि ईश्वर को ढूंढने से, ईश्वर के वचन को ढूंढने से सब कुछ देता है। और ऐसे पूरा भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है, सभी जगह में मेरे बच्चों को स्कूल से लेके गया। एक बार एकदम बॉम्बे के यहाँ बैठे ये मंजूर उन लोग शुरू में 2024 में उन लोग गए थे, सब जगह देने के लिए ढूंढने वालों को देखा है, ढूंढेंगे नहीं, फिर खटखटाओ खुला जाएगा, खटखटाओ खुला जाएगा। हम लोग बाइबल को जानते हैं तो प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 3:20 में प्रभु यीशु कहता है, मैं आऊँगा, आपके द्वार पर खटखटाऊंगा, अगर कोई मेरा वाणी सुनकर बोल देंगे मैं उनके साथ बैठकर भोजन करूंगा, वो मेरे साथ क्या करेगा, भोजन करेंगे। समझ में आ रहे हैं ना? समझ में आ रहे ना? ईश्वर, इसीलिए ईश्वर हम आए, आप लोग भी कभी कभी पूछते फादर आप खाना खाए, क्यों? ईश्वर ने अच्छा योजना बनाया, ऐसा व्यवस्था करके रखा है फादर लोगों के लिए, क्यों? हम ईश्वर के लिए काम करते हैं, इसलिए ईश्वर हमको जो चीज़ तैयार रहता है ईश्वर प्रदान करता है। इसीलिए आइए, यहाँ बाइबल वचन क्या कहता है, हम कैसे लोग हैं, यहाँ बताया जाता है, यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम्हें ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अगर मानव होकर हम अपने बेटे जो मांगता है उसको देना चाहते हैं, अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले सांप देंगे क्या? नहीं देंगे। अथवा अंडा मांगे तो बिच्छू देंगे क्या? नहीं देंगे। अगर हम एक मानव होकर उन सभी चीज़ों को हम मांगने वालों को दे सकते हैं तो ईश्वर मांगने वालों को क्या देंगे? बता रहा है अध्याय 11-13 में संत लूकास के सुसमाचार के अनुसार। इसीलिए ईश्वर कहता है तो स्वर्गीय पिता मांगने वालों को क्या प्रदान करेगा? पवित्र आत्मा को क्यों नहीं देगा?
इसलिए ईश्वर अपने कार्य योजना को किसके द्वारा पूरा करता है? जब माता मरियम को संदेश दिया और माता मरियम गर्भवती किसके द्वारा हुई है? पवित्र आत्मा के द्वारा हुई है। इसलिए आइए हम आज माता मरियम के मंत्रधाम में आए हैं, ईश्वर के स्वर्गधाम में हम आए हैं, वेलागनी में आए हैं। आइए हम ईश्वर से मांगे और अगर हम माता मरियम और पवित्र आत्मा दोनों को हम घर लेके जाए। जाना नहीं जाना है? जाने वाले हाथ ऊपर दीजिए। किसको किसको माता मरियम चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए? ठीक है, आप ये तो आप ईश्वर आप लोगों को आज इसी वक्त ईश्वर आप लोगों के लिए पवित्र आत्मा और माता मरियम दोनों को प्रदान करता है। लेकिन एक चीज, जब हम लोग केरल में रिट्रीट में जाते हैं, फादर तो बहुत सारा आशीष को बरसाएंगे, लेकिन बरसाने के बाद एक चीज इंग्लिश में बोलेंगे, प्लीज क्लेम इट, मतलब उसका दावा करो, बोलेंगे। जैसे कोई बच्चे लोग कोई अंकल और चाचा को गांव में 4-5 गन्ना पकड़ के जाएंगे तो कोई बेटा क्या कहता है, मांगता है, अंकल मेरे लिए एक गन्ना दे दो, तब उसके लिए गन्ना मिल जाता। मां क्यों दिया? बहुत सारे बच्चे क्यों ये बच्चों को क्यों दिया? क्योंकि वो मांगा है। इसी प्रकार आज आप मांगिए, ईश्वर आप लोगों के लिए देने के लिए तैयार है। मांगने वालों को दिया जाता है, ढूंढने वाले पाते हैं, खटखटाने वालों को द्वारा बोला जाता है। इस चीज में विश्वास करके आप लोग इसी यात्रा को आगे बढ़ाइए। तीर्थ यात्रा को यहीं से शुरू है, यहीं से आप लोग तीर्थ यात्रा समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि सिनोडल चर्च में कहा जाता है आशा की तीर्थ यात्रा। हम लोग सब कौन सी यात्रा कर रहे हैं? आशा की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। इसलिए इस तीर्थ यात्रा में हम सफल प्राप्त करने के लिए हम दिल से मांगे, दिल से खोजे और दिल से ढूंढे। ईश्वर हम सबों को माता मरियम और पवित्र आत्मा और अनेक वरदानों को जो हम मांगे नहीं है उसको भी ईश्वर हमको प्रदान करेंगे। आमीन। क्योंकि कैसे प्रदान किया? क्योंकि कैसे जो मांगा नहीं उसको ईश्वर कैसे प्रदान किया? हम क्रूस रास्ता में आखिरी में वो अच्छा डॉक्टर प्रभु ने से क्या मांगा? क्या बोला था? प्रभु यीशु अब जिस दिन स्वर्ग राज्य में आए मेरे को क्या करो? आप करो। उतना ही तो मांगा। प्रभु यीशु को क्या बोलना था? हम बेटा जिस दिन मैं स्वर्ग राज्य में आऊंगा आपको याद करूंगा, तो बोलना चाहिए ना? बोलना चाहिए ना? बोलना चाहिए ना? सर नो वही तो बोलना है ना, वही तो सही उत्तर। लेकिन ईश्वर ने क्या बोला? मैं तुमसे कहता हूँ आज इसी पर तुम मेरे साथ कहाँ होंगे? स्वर्गराज को मांगा है क्या? नहीं मांगा, फिर भी ईश्वर ने तो स्वर्गराज को प्रदान किया। इसी प्रकार ईश्वर मांगने वालों को देता है। आइए हम हक से मांगे, क्योंकि हम सब माता मरियम के बेटे बेटी हैं। माता मरियम प्रभु यीशु के पास लेके जाएंगे, प्रभु यीशु जो कहेंगे उसको हम करने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। आमीन। तैयार करेंगे ना? ऐसा नो पहले जैसे ही रहेंगे क्या? पहले जैसे रहेंगे क्या? तीर्थ यात्रा में कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहे ना? आपकी यात्रा एक कृपापूर्ण यात्रा के रूप में बने। ईश्वर आप सबों को प्रचुर मात्रा में जो आप मांगते हैं उसको प्रदान करे, जो खोजते हैं उसको आपको प्रदान करे। आप जिसके लिए खटखटाते हैं उसके लिए ईश्वर आप लोगों को द्वार खोल दे। आमीन। अभी चढ़ावा के गीत गाएं।